मिनाटो नामिकाजे अपने टाइम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, पावरफुल, टैलेंटेड एंड फास्टेस्ट शिनोबी था, लेकिन वो कभी भी पूरे शिनोबी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल निंजा नहीं बन सकता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम इताची और मिनाटो का फाइट कराएं तो इस शानदार बैटल में कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये फाइटिंग सीक्वेंस तभी पॉसिबल है जब मिनाटो एंड इताची जिंदा रहेंगे। तो इसी के लिए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता अगर मिनाटो नहीं मरता। शायद मिनाटो के ना मरने से उचिया मैसेकर कभी भी हो ही नहीं पाता, और इताची, इज़ुमी, फुगाकू और कई सारे लोगों की डेथ ही नहीं होती, एंड अकात्सुकी भी कुछ ही टाइम पे खत्म हो जाती, एंड ओबिटो भी कभी विलन ही नहीं बन पाता या फिर पहले ही मर जाता। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बार भी कहानी नवंबर की वही ठंडी रात से होती है, जहाँ पर फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे और उनकी पत्नी कुसिना उजुमाकी अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, और हर एक पेरेंट्स की तरह मिनाटो और कुशिना भी इस लम्हे का कई सालों से इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि एक मार्समैन उन लोगों पे हमला करने वाला है। जहाँ पे हमेशा की तरह जब भी कोई भी जिंजुरी की कोई बच्चे को जन्म देता है तो उसके अंदर का टेल पीस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और हमेशा से दुश्मन इसी चीज का फायदा उठाते आ रहे हैं। तो फिर होना क्या था, एक काफी ज्यादा बड़ी तबाही, जिस तबाही के चलते कई सारे मासूम लोगों की जान चली जाती है, और खुद एक रिस्पॉन्सिबल होकागे किसी की भी जान नहीं बचा पाता, और इसी के चलते विलेजर्स को बचाने के लिए वो कुरामा और मार्समैन से डायरेक्टली लड़ने का फैसला लेता है, एंड वो किसी तरह एक राशिंगान के ब्लो को मार्क्समैन के मुंह पे मार देता है, जिससे यहाँ पर उस मार्क्समैन का फेस रिवील हो जाता है, और मिनाटो को पता चल जाता है कि वो सीक्रेट मार्क्समैन और कोई नहीं, उसका खुद का मरा हुआ स्टूडेंट है। और यहाँ पे मिनाटो अपने स्टूडेंट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन उससे पहले कि मिनाटो कुछ भी कर पाए ओबिटो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके गर्दन में अभी भी मिनाटो का सीलिंग टैग लगा हुआ था, जिससे मिनाटो आसानी से ओबिटो का पता लगा सकता है। जिसके बाद हम कुरामा और कुशिना का सीन देखते हैं, जहाँ पे कुरामा कुशिना का सील ब्रेक कर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और यहाँ पर मिनाटो रीपर द सीलिंग जुक्सु की जगह कोई और सीक्रेट 8 डायग्राम सीलिंग जुक्सु का यूज करता है, जिससे वो कुरामा को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करता है और अपने बच्चे नारुतो के अंदर सील कर देता है। और यहाँ पे मिनाटो के रीपर द सीलिंग जुक्सु ना यूज करने की वजह से उसकी जान यहाँ पे बच जाती है, लेकिन उसकी वाइफ कुशिना यहाँ पे नहीं बच पाती, और कुशिना यहाँ पे मरने से पहले मिनाटो को अपना बच्चा सौंप देती है और उसको अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहती है। यहाँ पर कुशिना की बॉडी काफी ज्यादा वीक थी, क्योंकि ओबिटो ने सबसे पहले कुशिना का सील तोड़ा था, जिससे कुशिना पूरी तरीके से वीक पड़ चुकी थी, एंड फिर मुस्कुराते मुस्कुराते कुशिना अपनी जान को दे देती है, एंड फिर मिनाटो नारुतो को अपने गोद में लेता है, और अगले दिन सभी कुशिना और बाकी मरे हुए विलेजर्स के फ्यूनरल को अटेंड करता है। और इसी दिन से मिनाटो अपने बच्चे और होकागे की गद्दी का रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना शुरू कर देता है, जहाँ पे मिनाटो एक काफी ज्यादा अच्छा फादर और साथ ही साथ काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होकागे होता है। वो समय के साथ साथ ओबिटो का पता लगाने का कोशिश करता है, लेकिन ओबिटो मिनाटो के हाथ कभी भी लग नहीं पाता, और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि अब से नारुतो का देखभाल ककाशी कर रहा होता है, क्योंकि ककाशी भी यहाँ पे काफी ज्यादा लोनली होता है और उसको भी कोई सहारे की जरूरत होती है। और फिर नारुतो की जिंदगी काफी ज्यादा खुशी से बीतती है। नारुतो एक काफी ज्यादा टैलेंटेड एंड स्किल्ड प्रोडिजी होता है। वो अपने एकेडमी का सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट होता है, और एकेडमी में सासके उसका राइवल और बेस्ट फ्रेंड होता है, क्योंकि यहाँ पे सासके की भी जिंदगी काफी ज्यादा खुशी से बीत रही होती है, क्योंकि मिनाटो के अच्छी लीडरशिप के चलते दांजो शिमुरा कभी भी उचिया मैसेगर को कर ही नहीं पाता, जिसके चलते अभी तक सब कुछ पीसफुली चल रहा होता है, एंड सासके एंड नारुतो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, एंड इताची सासके को कई सारे नए टेक्निक सिखाता है, और सासके कमी उम्र में एक चुनिन बन जाता है। साथ ही दूसरी तरफ नारुतो एक हद से ज्यादा पावरफुल शिनोबी होता है। वो सासके के साथ सिर्फ और सिर्फ 8 सालों में एक चुनिन बन जाता है, क्योंकि बचपन से ही ककाशी, मिनाटो एंड जिराया उसको ट्रेन कर रहे होते हैं। लगभग 6-7 सालों की उम्र में ही वो राशिंगान को यूज करना सीख जाता है, और लगभग 10 साल की उम्र में वो फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक को भी मास्टर कर लेता है, और जब 12 साल की उम्र में साकुरा, इनो और बाकी सब चुनिंग एग्जाम दे रहे होते हैं, तभी उसी टाइम पर सासके और नारुतो एक जोनिन बन चुके होते हैं, और उन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 12 साल की उम्र में सबसे ज्यादा मिशंस करने का रिकॉर्ड होता है। पूरी दुनिया सासके और नारुतो को देखकर काफी ज्यादा डरती है, और सभी बाकी नेशंस
नारुतो को द ऑरेंज फ्लैश ऑफ द लीफ के नाम से जानते हैं और सास्के को स्ट्रॉन्ग उचिहा के नाम से जानते हैं, जहाँ पे सास्के और नारुतो का डुओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ में से एक माना जाता है। और जब किसी भी बच्चे को सबसे ज्यादा मान और सम्मान मिले तो मिस्टर एप्स्टीन मतलब ओरोचिमारू की आंखें हमेशा से नारुतो और सास्के के ऊपर होती हैं, लेकिन इताची और मिनाटो के डर से कभी भी ओरोचिमारू उन दोनों पे हमला नहीं कर पाता। जिसके बाद धीरे धीरे टाइम बीता जाता है और धीरे धीरे नारुतो और सास्के एक कागे लेवल शिनोबी बन जाते हैं। और जब ये दोनों तैयार होते हैं तब मिनाटो अपने प्लान को एक्सिक्यूट करता है। मिनाटो का कई सालों से एक ही प्लान होता है, अपनी वाइफ कुशिना और अपने विलेजर्स का बदला। और दूसरी तरफ हम अकात्सुकी का सीन देखते हैं। अकात्सुकी, इस नई अकात्सुकी में ओरोचिमारू, किसामे, ओबिटो, पेन, कोनान एंड एक्सेट्रा होते हैं, जिनका प्लान अभी भी सेम होता है, द आई ऑफ द मून प्लान। यहाँ पे भी अकात्सुकी पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा इविल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको कई सारे नेशंस द इविल बाउंटी हंटर टीम के भी नाम से जानते हैं, जो कि कुछ पैसे को लेकर कुछ भी गंदा काम कर सकते हैं। और वो लोग धीरे धीरे अपने प्लान को भी आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। वो लोग सभी टेल बीस को पकड़ने का प्लान स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले उनका टारगेट होता है गारा, द वन टेल बीस्ट जिंजुरिकी, जहाँ पे गारा को पकड़ने के लिए सासोरी और देदारा चले जाता है और वो लोग बिना किसी रुकावट के गारा को कैप्चर कर लेते हैं और उसके अंदर के गन्ने के जूस को निकाल लेते हैं और यहीं पे पहले जिंजुरिकी की डेथ हो जाती है। जिसके बाद सभी नेशन में हल्ला फैल जाता है कि अकात्सुकी अभी सभी टेल बीस्ट के पीछे पड़ी हुई है और अकात्सुकी से डरते डराते सभी 5 ग्रेट नेशंस 5 कागे समिट का प्लान बनाते हैं, जिससे वो सभी लोग मिलकर अकात्सुकी की पूरी टीम को हरा पाएं। लेकिन दूसरी तरफ मिनाटो सबसे आगे होता है। तो 4th होकागे एक नई टीम को बनाता है, जिस टीम का सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होता है, अकात्सुकी नाम के एक इविल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का, जहाँ पे इस टीम में कुछ छोटे मोटे शिनोबीज को रखा जाता है, जैसे कि ककाशी, माइट गाय, इताची, मिनाटो, नारुतो, सास्के, सुजुई, नेजी, शिकामारू, चोजी और कुछ 30-40 एस रैंक आनबू शिनोबीज, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अकात्सुकी को खत्म करने का होता है। और इस टीम का नाम दी एलिट निंजा फोर्स होता है, जहाँ पे इस टीम का लीडर होता है इताची। एंड ऑब्वियसली ये एलिट टीम सभी अकात्सुकी को एक एक करके मारने का काम करता है और वो लोग एक एक करके सभी को मार देते हैं, लेकिन ओबिटो और पेन किसी के भी हाथ नहीं आते। तो इसीलिए मिनाटो एक फाइनल टीम को बनाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेन और ओबिटो को मारने के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पे पेन को हराने के लिए जिराया, नारुतो, इताची, सुजुई और माइट गाय को चुना जाता है और दूसरी तरफ ओबिटो को हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ मिनाटो एंड ककाशी जाता है और तीसरी तरफ सास्के सीधे सीधे डांजो को मार देता है। पता नहीं क्यों। जहाँ पे नारुतो वाली टीम पेन के साथ फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे नारुतो के पास कुरामा नहीं होता, बल्कि उसके पास जिराया का सिखाया हुआ सेज मोड होता है। ये सबसे ज्यादा पावरफुल टीम मिलके पेन को इजीली खत्म कर देता है और बाद में इताची अपने शारिंगान का यूज करते हुए नागाटो के हाइड आउट को पता लगा देता है। एंड फिर जिराया, कोनान, नागाटो एंड नारुतो एक सीक्रेट मीटिंग को अटेंड करते हैं, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ टॉक नो जुक्सु कर रहे होते हैं। इस मीटिंग को तुम एक बाल विवाद कंपटीशन भी कह सकते हो, जहाँ पे नागाटो पेन के बारे में टिप्पणी दे रहा होता है और जिराया अपनी फिलोसफी के बारे में बता रहा होता है। एंड इन सभी के मीटिंग के बाद सभी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और नागाटो एक अच्छी राह में चला जाता है एंड कोनान के साथ वो सन्यासी ले लेता है। दोनों मिलकर एक पहाड़ी पे चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग शांति को ढूंढते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम ककाशी एंड मिनाटो का सीन देखते हैं, जो कि यहाँ पे ओबिटो के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे भी मिनाटो एंड ककाशी अपने नए जुक्सु यानी कि वही पुराने जुक्सु टोकनो जुक्सु का यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पे सबसे पहले ककाशी एंड मिनाटो ओबिटो के साथ फाइट करते हैं और लड़ते लड़ते सभी इमोशनल होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे भी ओबिटो का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिससे ओबिटो भी एक अच्छा इंसान बन जाता है और फिर उसके बाद ओबिटो को कोनोहा के जेल में डाला जाता है और कुछ सालों बाद ओबिटो वहाँ से निकल जाता है और उसके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उसे 5th होकागे चुना जाता है, जो कि एक पहला उचिहा होकागे होता है और ये वॉर पीसफुली खत्म हो जाता है। लेकिन ब्लैक जेसु एंड व्हाइट जेसु का क्या, जिसे के कुछ सालों बाद हिनाटा एंड नारुतो शादी कर लेते हैं। साथ ही नारुतो को 6th होकागे चुना जाता है और हम कई सारे अटपटी चीजों को देखते हैं, जैसे कि जिराया एंड सुनाडे की शादी। और यहाँ पे मिनाटो बोरुतो एंड हिनाटा को पालने वाला है, मतलब देखने वाला है। लेकिन शायद यहाँ पे खतरा टला नहीं है, क्योंकि ओरोचिमारू, ब्लैक जेसु, व्हाइट जेसु
अभी भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। शायद जब मोमोशिकी और इशिगी आएंगे तभी बोरुतो को सभी के साथ लड़ना पड़ेगा, लेकिन इस बार बोरुतो 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। वो तो शायद हम देख ही लेंगे। तो इसी के साथ ये व्हाट इफ यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको इस व्हाट इफ में क्या कंप्लेंट्स है आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए डेलोरो निंजा।